जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में कि मकर राशि या मकर लगन के जातकों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा। जून 2027 तक शनि अब आपकी राशि से दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में प्रवेश करेंगे, जहां से शुरुआत हो जाएगी एक नए प्रकार के एक शनि की, क्योंकि यहाँ से आप साढ़े साती से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। और यह स्थिति आपके लिए और ज़्यादा विशेष तब हो जाती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर की, और शनि ही आपकी राशि के मालिक भी हैं या आपके लगन के मालिक हैं। इसलिए बहुत ही विशेष वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। अधिकतम हम चंद्र राशि से ही गोचर को देखते हैं। लगन से अगर आप गोचर देख रहे हैं, आपका मकर लगन है, शनि की महादशा या अंतरदशा आपको अगर चल रही है तो वो ज़्यादा रिजल्ट देने वाली मानी जाएगी, अन्यथा हम इसको राशि से ही कंसिडर करते हैं। अब राशि से तीसरे घर के अंदर जब शनि पहुंचेंगे, साढ़े साती के चरण को ख़त्म कर देंगे, तब वो आपके जीवन पे क्या फ़र्क देंगे, क्या फल देंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस शेयर कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहली स्थिति की, जो है भाव और ग्रह के बारे में बातचीत। कि एक भाव है तीसरा, उसका अपना एक वातावरण है। तीसरे घर से हम टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आना जाना, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रचार प्रसार, कम्युनिकेशंस, ये सब कुछ हम थर्ड हाउस से देखते हैं। आपका हिम्मत, शौर्य, पराक्रम हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और वहाँ पर बैठ जाए शनि जैसा ग्रह, जिसको हम धैर्य का ग्रह, परिश्रम का ग्रह, पराक्रम का ग्रह, भरण करने वाला ग्रह, कर्म करने वाला ग्रह, यानी उसका काम है कर्म करने का। अब शनि जैसा ग्रह अगर थर्ड हाउस में है तो सबसे पहली बात उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जो थर्ड हाउस से रिलेटेड क्रिएटिविटी करते हैं। आप अगर एक सिंगर हैं, आप एक डांसर हैं, आप योगा टीचर हैं, आप प्राणायाम सिखाते हैं, या किसी भी प्रकार से आपका कोई क्रिएटिव वर्क्स है, आप डिज़ाइनर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में हैं, यानी ऐसा कोई भी वर्क जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, अगर आप वहाँ पर काम करते हैं या उससे जुड़ा हुआ कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो शनि उन स्थितियों को बढ़ाएगा, क्योंकि शनि एक भरण करने वाला प्लैनेट है, यानी उस भाव की वृद्धि करने वाला प्लैनेट बनेगा। साथ ही साथ शनि है या कर्म कारक, और कर्म कारक यहाँ पर हमारी चाहे नौकरी हो, चाहे हमारा व्यापार हो, उसको अगर आपका थर्ड हाउस से रिलेटेड वर्क है तो ये उसमें फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़, शनि प्रोफेशन का कारक होकर थर्ड हाउस में, यानी आने वाले समय में आपके जीवन में बदलाव ज़रूर दिखाई देता है। या तो कोई नौकरी बदलेगी, काम करने की जगह बदल जाए, व्यापार करने की जगह बदल जाए, नौकरी या व्यापार किसी और स्थान से जुड़ जाए, सेल्स में ज़्यादा जाने लगे, मार्केटिंग के फील्ड में पैसा कमाने लगे, अपने व्यापार को चलाने के लिए छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स, लोगों के साथ जुड़ना, कम्युनिकेशन से जुड़ना, एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू जानना, या अपने काम का प्रचार प्रसार आपने ऑनलाइन किया है, वहाँ से आपके काम की बढ़ोतरी और आपकी काम की पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। ये स्थितियाँ भी हमें शनि से दिखती हैं। यहाँ पर शनि गुरु की राशि में, ये आध्यात्म की राशि है, इसलिए ऐसी स्थिति आध्यात्मिक स्थितियों के लिए अच्छी है। पूजा पाठ, वेद वेदांत को पढ़ने पढ़ाने के लिए अच्छी है, उनको समझने, उस पर रिसर्च करने के लिए अच्छी है। शनि थर्ड हाउस में है तो आपकी हिम्मत को लगातार बांध के रखते हैं। हिम्मत देंगे, साहस देंगे, शौर्य देंगे, पराक्रम देंगे, जीवन की सभी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आपको शनि देंगे। यानी आप साढ़े साती से मुक्त होने के बाद सबसे बड़ी बात है कि अब आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। चिंता से मुक्त होना, स्ट्रेस से दूर होना, मन के अंदर नेगेटिविटी ना होना, ये सब चीज़ें अब शनि से मिलेंगी। राशि से तीसरे घर में या लगन से तीसरे घर में आपकी राशि या लगन का मालिक शनि गया है, इसलिए थर्ड हाउस हमेशा से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या कुछ इनोवेशन को दर्शाता है कि इस दौरान आप अपने खुद के बल पर कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम हैं। क्योंकि शनि थर्ड हाउस से बैठकर 12वें घर को सीधा 10वीं दृष्टि देते हैं, इसको मैं एक विदेश योग भी कहता हूँ।
कि ये वो कॉम्बिनेशन है जिसको मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि ये समय टूर ट्रैवलिंग, यात्रा, दूर स्थान से जुड़ना, इनसे लाभ देता है। तो ऐसे ही शनि की दृष्टि जो है वो 12वें स्थान पे है, जो इस बात को लगातार बताती है कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में विदेश योग बताता है। अगर आप किसी भी तरीके से आपकी इच्छा है कि आप विदेश जाएं, विदेश से जुड़कर काम करें, फॉरेन ट्रैवलिंग करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमाएं, तो ये राइट टाइम है आपके लिए कि आप इसके लिए प्रचार शुरू कर दीजिए, इसके लिए मेहनत शुरू कर दीजिए। ये शनि आपको अवसर देंगे और उन अवसरों से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अब क्योंकि शनि यहाँ पर राशि या लगन के मालिक होकर बैठे हैं, यानी आप स्वयं थर्ड हाउस में गए हुए, जितना ज़्यादा आप अपने आप को खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना क्रिएटिव होंगे, जितना कुछ नई चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, उतना ये प्लेनेट आपके लिए अच्छा है। ये प्लेनेट चाहता है कि अब एक ही तरीके से नहीं, अब कुछ परिवर्तन का समय है। जॉब परिवर्तन की सोचो, घर से बाहर निकलने की सोचो, व्यापार का प्रचार करने की सोचो, कुछ क्रिएटिविटी लाओ। कैसे आज के समय में आप अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के सामने ला सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। ये आपको विदेश से जुड़ना है, तो ये सब चीज़ें राशि लगन का मालिक कहता है। वहीं धन का मालिक होकर भी शनि बैठा के भी धन कमाने के लिए ऐसे ही रास्ते अपनाने पड़ेंगे जैसा मैंने आपको बताया है। बहुत बार व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार के शौक को लंबे समय से कर रहा होता है, लेकिन उस शौक के माध्यम से ही वो अपने जीवन में किसी प्रकार का काम शुरू कर ले, वो बेहतर है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, उसने क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू कर दिया। किसी को योगा शौक है, योगा देने। किसी को जिम ट्रेनर का शौक है, जिम करने का शौक है, वो बाद में जिम ट्रेनर ही बन गया। तो वो चीज़ कहाँ से दिखाई देंगी? इस शनि के बदौलत दिखाई देंगी, क्योंकि शनि राशि का लॉर्ड है और राशि का लॉर्ड कभी बुरा नहीं करता। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है तो ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए उत्तम है। यहाँ पर उसकी शुक्र की राशि है और ये शुक्र गुरु के परम मित्र हैं, शनि के परम मित्र हैं। इसलिए शनि अगर शुक्र की राशि को देखता है और राशि का लॉर्ड होकर देखता है, इसलिए ये एक सीधा कनेक्शन है, आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अच्छा है। शनि इन 2.5 वर्षों में आपकी एजुकेशन को भी बेहतर करेंगे, आपकी एजुकेशन से आपको कर्म देंगे, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बेहतर करेंगे और संतान का कंसीव होना भी इस कॉम्बिनेशन से दिखता है। वहीं शनि की दृष्टि जाती है 9th हाउस पे, तो ये भाग्य और धर्म के लिए शुभ है। शनि की ये इस दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है, ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए शुभ है। एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना या विदेश से जुड़कर एजुकेशन करना भी इस कॉम्बिनेशन में बहुत ही बेहतर कहलाता है। तो वहीं 12वें घर पे शनि की दृष्टि का फल भी मैंने आपको अभी बताया था कि ये भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण है विदेश से जुड़ने का। तो यहाँ ओवरऑल अगर शनि की स्थिति और दृष्टियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक पॉजिटिव है। शनि इस दौरान 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 वक्री होंगे, 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 भी वक्री होंगे। अब ग्रह का वक्री होना उसके बल को बढ़ाता है। शनि जैसा ग्रह जिसको तीसरे घर में अच्छा कहा गया है कि भी 3, 6, 11 भाव में मेलेफिक प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, तो यहाँ शनि मेलेफिक हैं, अच्छी अवस्था में है, हिम्मत और साहस दे रहे हैं। और जिस दौरान ये वक्री होंगे उस दौरान भी आपको कोई किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, ये वक्री प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव ही है। तो यहाँ ओवरऑल अगर शनि को देखें तो एक बहुत बढ़िया समय एक लंबे अंतराल के बाद मकर राशि के जातकों को मिलेगा कि भाई 7.5 हो चुकी है पूर्ण, पूरे 7.5 साल जीवन में अच्छा खासा संघर्ष रहा है, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी। लेकिन अब ये तीसरे घर का शनि आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार की स्थितियों को मजबूत करने आया है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एजुकेशनल लाइफ, आपके जीवन में धन, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ ग्रह इन 2.5 सालों में देने में सक्षम है। तो ये था मेरा आज का विषय कि भी मकर राशि या मकर लगन के जातकों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कहाँ और किस हद तक बेहतर है, उसकी मैंने जानकारी दी है। जय श्री राम।